less than a less than equal to 4, D a greater than 4। एक सवाल लगाना है, शुरू कर दिए। अभी हम लोगों ने बताया है करें कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स किससे छोटे हो? 3 से छोटे हो। कौन सा फिगर बनेगा? ये फिगर बनेगा। जहां के वहां क्या लिख दोगे? 3। जहां के वहां लिख दोगे 3। अब देखना है पैराबोला ऊपर वाला सही है कि नीचे वाला सही। यहां जब ग्राफ बनाया जाएगा इक्वल टू वाई लिख दोगे और इक्वल टू एफ एक्स लिख दोगे। पैराबोला कौन सा होगा? ऊपर वाला या नीचे वाला? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखा जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है? पॉजिटिव। कौन सा देखा जाएगा? ऊपर वाला। 3 कंडीशन लिखी, 1 बाई 1 लिख दोगे। पहली कंडीशन क्या है? डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या लिखी है? एफ के कितना हो गया? 3। एफ ऑफ 3 3 पर y के लिए पॉजिटिव। और तीसरी कंडीशन क्या है? वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट या अल्फा प्लस बीटा बाई 2 लिख दें या माइनस बी अपॉन 2a लिख दें। दोनों ही चीजें हैं। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ठीक, आपको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से लिखना है तो माइनस बी अपॉन 2a लेस देन 3। एक एक करके चलने जा रहे हैं। डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा? 4a स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 12 कैसा हो? ग्रेटर देन इक्वल 0। ये टर्म कट गया। -4 का भाग दे दोगे, नेगेटिव नंबर से भाग दोगे, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे, डायरेक्शन चेंज। यहां से आ गया a लेस देन इक्वल टू 3। पहले वाले कंडीशन को सॉल्व करके देखा, a लेस देन और इक्वल टू 3। दूसरी वाली में जा रहे हैं। जब x की वैल्यू 3 रख दोगे, y की वैल्यू कैसे आएगी? पॉजिटिव। 3 रखे 9 9 लिख दीजिए। 9 3 रख रहे, -6a प्लस a -6a प्लस a -5a लिखते जाइए। प्लस a स्क्वायर -3 कैसा हो? ग्रेटर देन। अगले स्टेप में जाओगे, a स्क्वायर -5a 9 -3 क्या हो गया? 6 ग्रेटर देन 0। क्वाड्रेटिक आ गई, सॉल्व करना है। 3 दूनी 6 3 दूनी 5 क्या मिल जाएगा? a -2 इंटू a -3 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन बनाओगे, ये फैक्टर 2 पे 0 हुआ, ये 3 पे 0 हुआ। साइन स्कीम देखेंगे, प्लस माइनस प्लस। ये प्रोडक्ट पॉजिटिव हो, ये वाला इंटरवल हो या फिर ये वाला इंटरवल, जहां पर पॉजिटिव वो वैल्यूज लेनी है। अब अगले केस में जाएंगे, -b/2a या दूसरी चीज बताइए, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, उससे ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? 2a। सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? 2a। तो 2a/2 क्या हो गया? 2a/2 क्या गया? a लेस देन 3। तीसरा केस आ गया, तो ये 3 इनइक्वालिटीज आ गई। ये थर्ड हो गई, ये फर्स्ट हो गई और ये सेकंड हो गई। तीनों का कॉमन लेना है, तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज पढ़ाया जा चुका है, याद है? जब 2 या 2 से ज्यादा इनइक्वालिटीज एक साथ लिखी होती हैं तो बोलते हैं साइमल्टेनियस इनइक्वालिटीज या फिर सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। जब 2 या 2 से ज्यादा इक्वेशन एक साथ लिखी होती है तो क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ इक्वेशंस या फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस का होता है एट द सेम टाइम। साइमल्टेनियस इनइक्वालिटीज और साइमल्टेनियस इक्वेशन या सिस्टम ऑफ इक्वेशंस और सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। यहाँ 3 इनइक्वालिटीज है, तीनों को कॉमन चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट एंड थर्ड को कॉमन ले लें। करें a लेस देन इक्वल टू 3 है, a लेस देन 3 है, दोनों का कॉमन चाहिए। जो दोनों में कॉमन है, कॉमन लेना बताया है। इन दोनों का कॉमन क्या मिल जाएगा? कॉमन जो उभयनिष्ठ, जैसे कोई सेट A बना है, ये सेट A हो गया, ये सेट B हो गया। कॉमन का मतलब सेट थ्योरी में क्या होता है? A इंटरसेक्शन B। जब वेन डायग्राम ले बनाते हैं, A अंदर वाला सेट हो गया, B अंदर वाला बड़ा वाला हो गया, A इंटरसेक्शन B जो दोनों में कॉमन है, ये बचा। इसी को नंबर लाइन में देखने की आसान सी तरकीब बताई थी। A 3 से छोटा हो, ओपन इंटरवल बना दिया। A 3 से छोटा हो या बराबर हो, कॉमन क्या बचा? ये वाला कॉमन। तो इन दोनों का कॉमन यही हो गया। अब आगे बढ़ रहे हैं, दूसरे वाले से सोल्यूशन ये आया है, A 3 से छोटा होना चाहिए, इन दोनों से कॉमन निकला है a लेस देन 3, ये निकला है। इस वाले में आ रहे हैं, अगर कोई नंबर 3 से ज्यादा हो गया तो क्या 3 से कम होगा? तो ये वाला सेट क्या हो जाएगा? खत्म।
वो नंबर, वो इंटरवल जो इसको सेटिस्फाई कर रही, ये फाइनली कॉमन आ गया a लेस देन 2। जब नंबर 2 से छोटे होंगे तो ऑटोमेटिकली 3 से छोटे हो जाएंगे। तो a लेस देन 2 पहला वाला आंसर सही आ गया, पहला आंसर सही आ गया। इसी प्रकार से एक सवाल मैं और लगवा रहा हूं, देखें। क्वेश्चन नंबर 114, 114। इस एग्जाम्पल को और कर ले तो अगर कोई कमी रही गई होगी तो सीख जाएंगे, इसलिए पहले इस सवाल को देख लीजिए, फिर उसके बाद भी अगर डाउट रह जाएगा तो मैं बताऊंगा। एक क्वेश्चन और देखें, शीट में दिया हुआ है 114। इफ बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस k स्क्वायर प्लस k माइनस 5 इक्वल 0। इफ बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसीलिए बीच में जब मैं पढ़ा रहा हूं तो बोला ना करो, जब मैं टॉपिक खत्म कर दूं मैं टाइम दूंगा, पूछ लेना, लिखा हुआ ये कराना मेरे को कुछ है, मैंने कुछ और करा दिया, इसलिए बीच में डिस्टर्ब मत किया करो। इफ बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 2 माइनस 2a प्लस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 exceed 2, देन पहला ऑप्शन दिया है a लेस देन 1, दूसरा ऑप्शन दिया है a ग्रेटर देन, थर्ड दिया है, और फोर्थ दिया है। अब की बार कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों ही रूट्स किससे बने हो, 2 से। एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा हो, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लोगे 2 1 2, दोनों रूट्स इस नंबर से बड़े हो। अब अगर आप ग्राफ बनाते हो इसको इक्वल टू y बराबर fx लिख ले रहे, y बराबर 0 ये लाइन हो गई, y इक्वल टू ये पैराबोला बनाओगे तो, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव, पैराबोला कैसा होगा, अपवर्ड। अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनाना है जिसके दोनों रूट्स कैसे होने चाहिए, रियल, और तभी वो 2 से बड़े होंगे। तो यहां दोनों रूट्स कैसे हैं, रियल, अल्फा एंड बीटा। तो पहली कंडीशन लगेगी डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल 0। दूसरी कंडीशन 2 पर जाकर जब y की वैल्यू चेक करोगे तो कैसी आ जाएगी, f2 ग्रेटर देन 0। थर्ड कंडीशन, इनका जो मिडिल पॉइंट है वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट है अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज ग्रेटर देन 2। तीनों कंडीशन लिख दी। अब बारी बारी से सॉल्व करनी, तीनों को सॉल्व करने के बाद जो भी सोल्यूशंस आए उनका इंटरसेक्शन लेना है, उनका कॉमन लेना है। आइए पहले वाले से स्टार्ट करते हैं, डी डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर 16a स्क्वायर माइनस 4ac, 4 का गुणा कर दोगे 4 दूनी 8 माइनस 4ac प्लस 8a माइनस 16a स्क्वायर। सॉल्व करिए, ये कट गया, 8a माइनस 8 से भाग दे दीजिए तो यहां से आ गया a ग्रेटर देन इक्वल 1। पहला वाला सॉल्व कर दिया। दूसरे वाले में चलिए, f2 x की जगह 2 रख दोगे तो ये कितना हो जाएगा 4, यहां क्या रख दोगे माइनस 8a। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, x की जगह लिख दीजिए 4, x की जगह 2 रखिए माइनस 8a, फिर क्या आया प्लस 2 माइनस 2a प्लस 4a स्क्वायर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अभी देखिए क्या मिल रहा है, सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री टर्म लिख दो। अब इन दोनों का सम क्या हो गया माइनस 10a, 4 2 6, तो पॉजिटिव नंबर 2 का भाग दे दो तो 2a स्क्वायर
-5a प्लस 3 ग्रेटर देन 0, क्वाड्रेटिक आ गई। इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर सकते हो क्योंकि 2 इंटू 3 6, 2 प्लस 3 5, ब्रेक हो रहा है। 2a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3a प्लस 3 ग्रेटर देन 0, कॉमन लोगे, इन दोनों में 2a कॉमन लोगे, a माइनस 1, यहाँ से -3 कॉमन लोगे, a माइनस 1, क्या मिलेगा a माइनस 1 इंटू 2a माइनस 3 ग्रेटर देन 0। फिर से चेक करें, यहाँ 2a कॉमन लोगे, a माइनस 1, यहाँ -3 कॉमन लोगे, a माइनस 1, a माइनस 1 कॉमन लेने के बाद ये बचा, नंबर लाइन बनाओगे, ये फैक्टर 1 पे 0 हुआ, ये 3/2 पे 0 हुआ, ये प्लस साइन, ये माइनस साइन, ये प्लस साइन, ये प्रोडक्ट पॉजिटिव हो, मतलब ये वाला इंटरवल आया, ये वाला इंटरवल। अब की बार क्या करें, जैसे जैसे सॉल्व करते जाएं इंटरसेक्शन लेते जाएं। पहले वाले का सोल्यूशन ये आया, दूसरे वाले का सोल्यूशन ये लिखा हुआ है, पहले वाले का सोल्यूशन a ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, क्या ये वैल्यूज 1 या 1 से ज्यादा है? नहीं। हम लोग क्या करें, फर्स्ट एंड सेकंड का इंटरसेक्शन ले रहे हैं। फर्स्ट से सोल्यूशन ये आया a ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और सेकंड के लिए दो इंटरवल आ रहे हैं, दोनों का कॉमन चाहिए। कॉमन क्या है, a मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये वाला इंटरवल क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो केवल कितना बचा, इतना। तो फर्स्ट एंड सेकंड का इंटरसेक्शन आ गया a ग्रेटर देन 3/2। अब हम थर्ड में जा रहे हैं, थर्ड को सॉल्व करने जा रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स क्या है 4a, 4a अपॉन 2 क्या हो गया 2a, 2a ग्रेटर देन 2, 2a ग्रेटर देन 2, 2 पॉजिटिव नंबर है, भाग दे दोगे a ग्रेटर देन 1। अब इन दोनों का कॉमन क्या आ जाएगा, a 1 से बड़ा हो, a 3/2 से बड़ा, तो यही चीज कॉमन आ गई, यही चीज फाइनल आंसर आ गई। क्या कहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, कौन सा आंसर आ गया, सी। ठीक है। हाँ सचिन, यहाँ पे कुछ डाउट था, पूछ लीजिए। खत्म हो गया ना। हमने पहले भी कहा था कि जब मैं पढ़ाऊंगा तो अगर आप बिल्कुल ध्यान से बैठे हो, पूरे मन से बैठे हो, हमारी क्लास में शायद ही जो सबसे कमजोर स्टूडेंट बैठा हुआ है उसको भी डाउट नहीं होता, क्योंकि मैं शुरुआत कहाँ से करता हूँ, बिल्कुल जीरो से करता हूँ, लेकिन पहुंचता कहाँ तक हूँ, जितना आईटी के लिए रिक्वायर्ड होता है। कभी भी मैं कोई चीज़ एज्यूम करके नहीं चलता हूँ कि अरे ये तो आपको आता होगा, कुछ नहीं। हम आपको शुरुआत से पढ़ाएंगे, मैक्सिमम जो आईटी के लिए रिक्वायर्ड होता है वहाँ तक पढ़ाएंगे, लेकिन जब हमारा टॉपिक चल रहा हो उस बीच में ना बोले। इसलिए नहीं कि रिकॉर्डिंग हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिकॉर्डिंग हो रहा है तो होने दो, लाइव क्लास है, क्लास में सब ऐसा होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो 2 केसेस हमने बता दिए हैं। ठीक है, इसका तो अभी 3 केसेस हैं, तो 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। काफ़ी देर से क्लास चल रही है, 2 घंटे हो गए। ठीक, 5 मिनट का ब्रेक।